हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, जहाँ पर पूरे हफ्ते हमने जो भी पढ़ा होता है उसमें से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 22 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टॉप 72 MCQs। तो जो लोग हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनके लिए ये एक रिवीजन सेशन रहने वाला है। आप इसको रिवीजन की तरह थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। और बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास वक्त नहीं होता है या वो कहीं जॉब कर रहे हैं, इसकी वजह से टाइम की कमी होती है, तो वो हमारी सिर्फ इस क्लास को देख के पूरे हफ्ते का जो करंट अफेयर्स का निचोड़ है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। और मैं फिर से आपको बता दूं कि हम लोग इस वाली क्लास को थोड़ा सा फास्ट स्पीड में कवर करते हैं क्योंकि एक रिवीजन क्लास होती है। लेकिन इन केस किसी को लगता है कि मेरी स्पीड जो है ज़्यादा हो रही है और आप कोप अप नहीं कर पा रहे मेरी स्पीड के साथ, तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके स्पीड को स्लो डाउन भी कर सकते हैं। वो आपके लिए इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं मिस्टर मिथुन मनहास। ठीक है, BCCI का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और इसके करंट में सचिव हैं मिस्टर देवजीत सैकिया। ठीक है, सितंबर 2025 में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? कौन सा यूनियन टेरिटरी है हमारा जहां पर शून्य मातृ मृत्यु दर हो चुका है? सबसे पहले मातृ मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? तो प्रेगनेंसी के दौरान या जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है उसके 42 दिनों के भीतर भीतर अगर महिला की मृत्यु होती है तो उसको हम कंसीडर करते हैं मातृ मृत्यु में। ठीक है, तो हाल ही में जो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है ये जो है इसने अचीव कर लिया है 0 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सितंबर मंथ में। सितंबर 2025 में 2026 के अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो कौन सी फिल्म है जिसको सेलेक्ट किया गया है एज द इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द 2026 एकेडमी अवार्ड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, होम बाउंड। ठीक है, होम बाउंड के 2026 के 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर्स के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया। होम बाउंड को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए भारत की तरफ से भेजा गया। किस कैटेगरी में भेजा गया आपको ये भी याद रखना है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के कैटेगरी में। करण जौहर इसके निर्माता हैं और इस फिल्म का निर्देशन नीरज घेवान ने किया है। ठीक है, लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? कौन फर्स्ट वुमेन हैं जिन्होंने लगातार 3 बार जीत लिया है बैलन डी'ओर फेमिना का अवार्ड? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, एताना बोमाती। ठीक है, ये 3 बार लगातार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ये स्पेन और FC बार्सिलोना की मिडफील्डर हैं। 69 जो एडिशन था बैलन डी'ओर समारोह का, ये 22 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया गया है पेरिस में। यहाँ में पुरुष कैटेगरी की बात करेंगे, यानी पुरुष बैलन डी'ओर का खिताब जीता है उस्मान डेम्बले ने। ये पेरिस सेंट जर्मन फ्रांस के लिए खेलते हैं। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर 524 साल पुराना त्रिपुरा सुंदरी मंदिर इसका उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो है ये लोकेटेड है त्रिपुरा के उदयपुर गोमती डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो इस पुनर्विकास का काम केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत किया जा रहा है। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है? तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। ठीक है, और मंदिर की ऐतिहासिक जानकारी देखेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1501 ईस्वी में महाराज धान्य माणिक्य बहादुर ने करवाया था। इसकी वास्तुशिल्प हुई है कछुए की पीठ के आकार में। ठीक है, किस देश ने यूरोप का सबसे तेज और पहला एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है जुपिटर इसको लॉन्च कर दिया है? ये यूरोप का सबसे तेज और पहला एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर है और ये किस कंट्री का सुपर कंप्यूटर है? आंसर है यहाँ पे जर्मनी। ठीक है, इसी के साथ याद रखिएगा ये दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ये दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और ये सुपर कंप्यूटर जूलिच सुपर कंप्यूटिंग सेंटर में स्थित है और प्रति सेकंड 1 क्विंटिलियन यानी 1 अरब से अधिक गणनाएं ये कर सकता है। आप देख सकते हैं कितनी हाई कैपेसिटी है इस सुपर कंप्यूटर की। इसे फ्रांस की कंपनी एटॉस की सहायक इकाई एविडन और जर्मन कंपनी पार्टेक ने मिलकर बनाया है। ठीक है, तो एविडन और पार्टेक का ये कोलैबोरेशन है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CISF के नए महानिदेशक बन गए हैं मिस्टर प्रवीर रंजन।
यहाँ पे बात करेंगे CISF की, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की। तो इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में। इसका स्थापना दिवस 10 मार्च को इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और मोटो इसका है संरक्षण एवं सुरक्षा। सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 का इस साल दिया गया है मोहन लाल को, डी ऑप्शन, ठीक है। लास्ट एडिशन जो था दादा साहब फाल्के अवार्ड का वो दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। वुमेन फिडे मास्टर का खिताब जीतने वाली बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बन गई हैं? तो वुमेन फिडे मास्टर का खिताब पहली बार बिहार की तरफ से जीता है मरियम फातिमा ने, ठीक है। ये मुजफ्फरपुर को बिलोंग करती हैं, बिहार स्टेट के। सितंबर 2025 में सऊदी अरब ने किस देश के साथ नाटो आधारित किसी देश एक पर हमला बराबर दोनों देशों पर हमला परस्पर रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सऊदी अरेबिया ने ये जो एग्रीमेंट है, यानी अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ, ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है पाकिस्तान कंट्री के साथ। और नाटो का हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहाँ पर है? नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम कंट्री में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ बस 1 मिनट में, कि हमारी अगस्त मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है। साथ ही लास्ट 8 मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए। यहाँ पर हम एक छोटा सा सैम्पल आपके लिए रखते हैं दिखाने के लिए कि हमारी जो ई बुक है वो कितनी क्वालिटी बेस्ड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट और पिक्चर्स के साथ, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है तो वो आपके एग्जाम में डबल इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फर्स्ट इंडियन है इसी के साथ डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी, जिन्होंने जीत लिया है पहला इंटरनेशनल वाटर प्राइज इंडिया के लिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 के बारे में देखते हैं। ये पुणे को बिलोंग करते हैं, जल विज्ञानी हैं डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। इनको भूजल प्रशासन और जलभृत आधारित जल प्रबंधन में उनके अग्रणी कार्यों के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। सितंबर 2025 में किस शहर में भारत की अध्यक्षता में पहले विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? कौन सी सिटी में वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसको इंडिया ने होस्ट किया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, कोची, ठीक है। कोची कहाँ है? केरला में। तो ये 5वां विश्व सागौन सम्मेलन था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है ग्रैंड हयात कोची बोलगट्टी केरल में। उद्देश्य क्या है? टी के सतत प्रबंधन और व्यापार को बढ़ावा देना। इस इवेंट के लिए हमने थीम रखी वैश्विक सागौन क्षेत्र का सतत विकास, भविष्य के बाजार और पर्यावरण के अनुरूप, ठीक है। सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है? तो पहले से हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल अनिल चौहान, और अब ये 2026 तक इसी सेम पोजीशन पे रहने वाले हैं, ठीक है। इनका टेन्योर जो है वो बढ़ा दिया गया। किस देश ने युवा स्टेम पेशेवरों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए 1 अक्टूबर 2025 से के वीज़ा शुरू करने की घोषणा करी है? तो के वीज़ा को शुरू कर रहा है चाइना, ठीक है, स्टेम पेशेवरों और शोधकर्ताओं के लिए। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि टोक्यो में हुई है 2025 की फाइनल मेडल टैली में कौन सा देश है जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें यूएसए जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे था, और यूएसए के बाद सेकंड पे था इसमें कीनिया, और थर्ड पे था कनाडा, ठीक है। ये टॉप 3 कंट्रीज साबित हुई हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टोक्यो में ऑर्गेनाइज किया गया है, टोक्यो जापान के नेशनल स्टेडियम में। भारत के पदक इसमें 0 थे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना कि इसमें इंडिया ने कोई भी मेडल नहीं जीता। और ये इसकी पदक तालिका है जिसमें हम देख सकते हैं कि यूएसए को टोटल 26 मेडल मिले थे, जिसमें से 16 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल थे। केन्या को टोटल 11 मेडल मिले हैं, जिसमें से 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज हैं। कनाडा को यहाँ पे 5 कुल मेडल मिले थे, जिसमें से 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज है, ठीक है। तो ये टॉप 3 कंट्रीज रही इस चैंपियनशिप में, और इंडिया की तरफ से कोई भी पदक इसमें हमारे हाथ नहीं आया। सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना की शुरुआत करी है? लीप योजना किसका प्रोग्राम है? आंसर है डी ऑप्शन, कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका की ये स्कीम है। यहाँ पे लीप का फुल फॉर्म होता है लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम, और इस योजना का पर्पज़ है बेंगलुरु के बाहर के क्षेत्रों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना। लीप के तहत 5 वर्षों में 5 लाख नौकरियों का सृजन और विभिन्न जिलों में नवाचार हब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं मिस्टर प्रवीण कुमार।
यहाँ पे भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अक्टूबर 1962 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? हाल ही में हैप्पी सिटी इंडेक्स को रिलीज किया गया और इसके मुताबिक दुनिया का सबसे खुशहाल शहर साबित हुआ है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क का एक शहर है। ठीक है, तो ये इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें टॉप 3 खुशहाल शहर कौन कौन से साबित हुए 2025 के लिए। पहला था डेनमार्क का कोपेनहेगन, दूसरा है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक और तीसरा है सिंगापुर। ठीक है, स्कोर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। पुरुष टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2025 किसने जीता है? लेवर कप 2025 मेंस टेनिस टूर्नामेंट है और इसको इस साल जीत लिया है टीम वर्ल्ड ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराया है और लगातार तीसरी बार लेवर कप का खिताब जीता है। टीम वर्ल्ड के कप्तान कौन है? इनका नाम है ऑन्द्रे अगासी। लेवर कप 2025 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? सैन फ्रांसिस्को में, यानी यूएसए में, और ये इसका 8वां एडिशन था। ये इंडोर यानी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, सितंबर 2025 में विश्व खाद्य भारत 2025 नामक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी किस शहर ने करी है? तो कौन सी सिटी है जिसने होस्ट किया है इस इंटरनेशनल इवेंट को, जिसका नाम है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे नई दिल्ली। वर्ल्ड फूड इंडिया की बात करेंगे तो ये ऑर्गेनाइज किया गया भारत मंडपम में नई दिल्ली के। इसका उद्घाटन किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके आयोजक थे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और ये 4था संस्करण था। थीम क्या रखी गई? सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना कि इसमें सहभागी देश थे न्यूजीलैंड और सऊदी अरेबिया। फोकस देश थे रूस, यूएई, जापान और वियतनाम। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू करी है? तो निश्चय सेल्फ हेल्प अलाउंस स्कीम को शुरू किया है बिहार की सरकार ने अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स के लिए। तो यहाँ पर इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के जो बेरोजगार स्नातक हैं उनको अधिकतम 2 वर्ष के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिनके पास स्वरोजगार नहीं है और जो नौकरी की तलाश में। ठीक है, तो कोई भी जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट हैं उनको 1,000 रुपये 2 साल तक प्रोवाइड किया जाएगा, मैक्सिमम 2 साल तक। ठीक है, और ये जो ग्रेजुएट्स की हम बात कर रहे हैं इनकी आयु 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में इंडिया की रैंक थी 38 इस साल। ठीक है, टॉप 3 देश कौन से थे? स्पेन, नीदरलैंड्स और उरुग्वे। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो वैश्विक नागरिक समाधान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अफ्रीका में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया है? कौन सी अफ्रीकन कंट्री में? हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट कर दिया है पहला इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मोरक्को। ठीक है, मोरक्को में इसका इनॉग्रेशन किया है। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस गांव को भारत का चौथा पूर्ण सौर ग्राम विलेज के रूप में समर्पित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया का 4th फुली सोलर विलेज डिक्लेयर किया है गुजरात के धोरडो। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और गुजरात में धोरडो से पहले 3 गांव और हैं जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर हो चुके हैं। इसमें से पहला है आपका मोढेरा, दूसरा है सूखी जो कि खेड़ा जिले में आता है और तीसरा है यहाँ पे मसाली। ठीक है, ये 3 जो है वो विलेज हैं जो कि पहले से फुली सोलर हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन वीड आउट। सितंबर 2025 में किन अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर निकलने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अब छोड़ देंगे और बैक ऑफ कर लिया है उन्होंने। ये 3 कंट्रीज हैं, बर्किना फासो, माली और नाइजर। ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस देश की एस्ट्रोस्केल कंपनी ने ISSA J1 कक्षीय मलबा निगरानी उपग्रह को 2027 में भारत के PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा करी है? कौन सी कंट्री की ये कंपनी है? आंसर हो जाएगा आपका जापान। ठीक है, जापान की ये कंपनी है। एस्ट्रोस्केल जापान की एक कंपनी है और इसके लिए उपग्रह कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ये ISSA J1 जो कक्षीय मलबे की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसकी हेल्प से लॉन्च किया जाएगा? तो भारत के PSLV से, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट से। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से। और कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2027 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी विश्व शांति दिवस 2025 हमने कब मनाया? हर साल हम इसको 21 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं और इस साल के लिए हमने थीम रखी है एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए अभी कार्य करें।
सितंबर 2025 में विराट कोहली रिकॉर्ड तोड़ते हुए किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज वनडे शतक बनाया है? तो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है यहाँ पे स्मृति मंधाना ने, और इन्होंने सबसे कम बॉल्स में सबसे तेज वनडे शतक बना लिया है। स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में सिर्फ 50 गेंदों का यूज करते हुए शतक लगाया। ये किसी भी भारतीय पुरुष या महिला द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे तेज वनडे शतक है, ठीक है। और इस रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि ने विराट कोहली के पिछले 52 गेंदों में बनाए गए शतक को पीछे छोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 बॉल का डिफरेंस था, लेकिन अब स्मृति मंधाना ने इस रिकॉर्ड को बना लिया है अपने नाम। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया? तो मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। सितंबर 2025 में वर्ष के सबसे शक्तिशाली उष्ण कटिबंधीय तूफान रागासा ने चीन, फिलीपींस और ताइवान को प्रभावित किया। इस सुपर टाइफून का नामकरण किस देश ने किया है? सबसे पहले याद रखिएगा कि जो रागासा तूफान आया था इसने कौन सी कंट्रीज को हिट किया है? तो चीन, फिलीपींस और ताइवान को। और इस टाइफून का नाम कौन सी कंट्री रखती है? आंसर है जापान। जापान ने इसका नाम रागासा रखा था। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये जो 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ई गवर्नेंस पर, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है? आंसर है विशाखापट्टनम में। विषय क्या रखा गया था? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लिविंग ब्रिज का जो अवार्ड है ये दिया गया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर को, ठीक है। किस लिए? तो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किस शहर में भारत की पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया? तो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान। इन्होंने इंडिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमिक एंड टेक्नोलॉजी सिंपोजियम को इनॉग्रेट किया है नई दिल्ली में। संगोष्ठी का विषय रखा गया था ज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से विजय। सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र किसकी अध्यक्षता में शुरू हुआ है? यानी जो 80th सेशन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, इसको कौन लीड कर रहा है? इसकी हेड कौन है? तो यहाँ पे आंसर है एनालेना बेयरबॉक, ठीक है। ये जो है वो जर्मनी को बिलोंग करती हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र की बात करें तो इसकी अध्यक्षता कर रही हैं एनालेना बेयरबॉक। ये जर्मनी से हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। मुख्य विषय क्या रखा गया है? एक साथ बेहतर, शांति, विकास और मानव अधिकारों के लिए 80 वर्ष और अधिक, ठीक है। सितंबर 2025 में भारत और किस देश ने कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए मैत्री 2.0 नामक क्रॉस इंक्यूबेशन पहल की शुरुआत करी है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्राजील। सितंबर 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? ये पदभार मिला है वंदना गुप्ता को। सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दक्षिण कोरिया में भारत की तरफ से नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं गौरंगलाल दास। बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फेस ऑफ एशिया पुरस्कार से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो फेस ऑफ एशिया का जो अवार्ड है ये दिया गया है हुमा कुरैशी को। कहां पर? बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान। सितंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो बेस्ट फीचर फिल्म यहाँ पर साबित हुई है 12th फेल, जिसके हीरो थे विक्रांत मैसी, और इसीलिए इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार विधु विनोद चोपड़ा निर्देशित फिल्म 12th फेल को प्रदान किया। यहाँ पे सभी पुरस्कार विजेताओं की सूची है, आइए इनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। श्रेष्ठ अभिनेता साबित हुए हैं शाहरुख खान अपनी मूवी जवान के लिए, और विक्रांत मैसी जो कि 12th फेल मूवी के लिए बेस्ट अभिनेता साबित हुए। श्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को। 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया मोहन लाल को, हमने पीछे पढ़ा था। श्रेष्ठ फीचर फिल्म साबित हुई 12th फेल। श्रेष्ठ हिंदी फिल्म साबित हुई है कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री, और बेस्ट डायरेक्टर साबित हुए हैं यहाँ पे सुदीप्तो सेन द केरल स्टोरी मूवी के लिए, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ने किस देश को पॉलीमेटलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस दिया है? तो इंडिया को पहली बार लाइसेंस मिल गया है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की तरफ से कि वो पॉलीमेटलिक सल्फाइड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सितंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम पलट के रख दिया गया है अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर प्रस्तावित 2220 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में
सुबनसिरी नदी पर ये 2220 मेगावाट का ओजू जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दे दी है। सितंबर 2025 में किन भारतीयों को इंजीनियरिंग डिजाइन श्रेणी में 2025 की आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये दो इंडिविजुअल कौन है? विकास कुमार और सार्थक मित्तल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इनको जो है वो 2025 का आईजी नोबेल प्राइज दिया गया है इंजीनियरिंग डिजाइन कैटेगरी में सितंबर 2025 में। ये आईजी नोबेल पुरस्कार का 35वां संस्करण था और किस लिए इनको ये अवार्ड मिला है? क्योंकि जूते से आने वाली जो दुर्गंध है उसको दूर करने वाले शू रैक को इन्होंने डिजाइन कर लिया है। ये भारत का 22वां आईजी नोबेल पुरस्कार था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्य वित्त रिपोर्ट 2022 से 23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से 23 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजस्व अधिशेष दर्ज किया है? तो सीएजी की स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट जारी हो गई है, जिसके मुताबिक जो उत्तर प्रदेश है इसने रिकॉर्ड किया है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरप्लस इस फिस्कल ईयर में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने पहली बार राज्य वित्त रिपोर्ट जारी करी है 2022 से 23 के लिए और इसके मुताबिक राज्यों का कुल ऋण जीडीपी का 22.17% था। राज्यों में पंजाब का ऋण से जीडीपी अनुपात था 40.35% और इसी के साथ ही सबसे ज़्यादा रहा। गुजरात ने दर्ज किया है 0.76% के साथ सबसे कम राजकोषीय घाटा और हिमाचल प्रदेश ने 6.46% के साथ सबसे अधिक घाटा दर्ज किया। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन द्वारा जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य ने किया गया? तो जल शक्ति एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी ने और कहां पर किया है? तो आंसर है बी ऑप्शन, पंजाब। महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कौन से पहला स्टेट है इंडिया का जिसने की डिसाइड किया है कि वो आइडेंटिटी कार्ड्स इशू करेंगे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स के लिए? ये डिसाइड किया है तमिलनाडु की सरकार ने। सितंबर 2025 में किन दो देशों ने उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी नामक एक समझौते की घोषणा करी है? आंसर हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक है, ये दो कंट्रीज हैं जिन्होंने अटलांटिक पार्टनरशिप को अनाउंस किया है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट के लिए। भारत और संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन ने कहां पर विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये एग्रीमेंट साइन किया है कि वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट्स टोटल 3 जगह पे डेवलप किए जाएंगे। फर्स्ट है वनाकबारा द्वीप, सेकेंड है जहाऊ गुजरात में है, थर्ड है काराइकल पुडुचेरी का। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी इन 3 जगहों पर वर्ल्ड क्लास के ब्लू पोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां आयुर्वेदा दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो आयुर्वेदा दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं 23 सितंबर को और कहाँ पर इस साल ये ऑर्गेनाइज किया गया? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में और इस साल के लिए हमने थीम रखी है जन और धरती के लिए आयुर्वेदा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने भारत में बीमा सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा आपका बीमा सुगम। ये पोर्टल है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। पर्पज़ है जो भी इनकी इंश्योरेंस सर्विसेज हैं उनको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना, डिजिटाइज बनाना। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेमोक्रेसीज हार्टलैंड नाम की किताब लिखी है SY कुरैशी ने। ठीक है, अगला है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहां पर स्थापित करेगी? तो ये सेटअप करने वाले हैं इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। कहां पर सेटअप करेंगे? तो कर्नाटका के पादुर में। ठीक है, सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में उद्यान विकसित करने के लिए नमो उद्यान नाम की पहल शुरू करी है? नमो उद्यान नाम की जो पहल है ये शुरुआत करी है इसकी महाराष्ट्र ने। पर्पज़ है जितने भी म्यूनिसिपल काउंसिल्स और नगर पंचायत हैं वहाँ पे गार्डन को डेवलप करना। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले इंडिया की तरफ से बन गए हैं प्लेयर अर्शदीप सिंह। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अर्शदीप सिंह ने 19 सितंबर 2025 को ओमान के खिलाफ एशिया कप मैच में 100वां विकेट लेकर ये उपलब्धि हासिल कर ली और वो 64 मैचों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले इंडिया की तरफ से पहले गेंदबाज बन गए हैं। एशियाई कैडेट कप 2025 की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो एशियन कैडेट कप 2025 को होस्ट कर रहा है इस साल उत्तराखंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2025 हमने कब मनाया? इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे हमने सेलिब्रेट किया है 23 सितंबर को। इस साल के लिए हमने थीम रखी थी सांकेतिक भाषा अधिकारों के बिना कोई मानवाधिकार नहीं।
सितंबर 2025 में किस देश ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है? कौन सी कंट्री हैं जिन्होंने फॉर्मली अब पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज किया है एज अ सॉवरेन नेशन? तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, पोर्तुगल। करेक्ट आंसर है सभी। ठीक है, ये 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने अब पैलेस्तीन को औपचारिक रूप से एक संप्रभु राष्ट्र मान लिया है। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम को कहां पर संबोधित किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने समुद्र से समृद्धि जो प्रोग्राम है इसको एड्रेस किया था गुजरात के भावनगर से। ठीक है, सितंबर 2025 में न्यायमूर्ति पवन कुमार बजंथरी को किस उच्च न्यायालय के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस पवन कुमार बजंथरी जो हैं ये बन गए हैं पटना हाई कोर्ट के पहले दलित चीफ जस्टिस। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार कोई चीज़ जब होती है तो वो आपके एग्जाम के लिए डबल इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में सिपाही को ड्रोन उपयोग सिखाने के लिए हाथ में बाज यानी ईगल इन द आर्म पहल की शुरुआत किसने करी है? ईगल इन द आर्म जो इनिशिएटिव है इसकी शुरुआत करी है भारतीय सेना ने। पर्पस क्या है? जो सोल्जर्स हैं उनको ड्रोन्स का यूज़ करना सिखाना। ठीक है, भारत की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? भारत की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मिस्टर रामचरण। विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड लंग डे हम सेलिब्रेट करते हैं 25 सितंबर को। इस साल के लिए हमने थीम रखी स्वस्थ फेफड़े स्वस्थ जीवन। याद रखिएगा, विश्व फेफड़ा दिवस अलग है और विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस अलग है। इसको मनाते हैं 1 अगस्त को। सितंबर 2025 में रेजोल्यूट ड्रैगन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है जिसमें पहली बार टाइफून मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया गया? तो रेजोल्यूट ड्रैगन नाम की एक्सरसाइज कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होती है? आंसर है यहाँ पे अमेरिका और जापान। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि टाइफून मिसाइल सिस्टम को पहली बार अनवील किया हमने। अगला क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो जो 25th एडिशन था इंटरपोल एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस का, ये किया गया सिंगापुर में। यहाँ पे एक खास बात क्या हुई है कि इंडिया को इसका मेंबर इलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, सितंबर 2025 में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? आयरन बीम का सफल परीक्षण कर लिया है इजराइल देश ने। सितंबर 2025 में भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? इंडियन आर्मी का इंटीग्रेटेड फायर एक्सरसाइज है अमोघ फ्यूरी और इसको इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था राजस्थान के स्टेट में। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? हर साल हम विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाते हैं 25 सितंबर को और इस साल के लिए हमने थीम रखी है स्वास्थ्य सोचो फार्मासिस्ट सोचो। सितंबर 2025 में एशिया के सबसे बड़े रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये एशिया का सबसे बड़ा रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर है और इसका उद्घाटन हो गया है गुजरात के साबरमती रेलवे स्टेशन पे। सितंबर 2025 में किस राज्य के नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य में एक दुर्लभ लाल गर्दन वाला प्रवासी पक्षी जिसका नाम है फैलेरोप इसको देखा गया? तो फैलेरोप को हमने देखा है नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य में जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु के स्टेट में। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्राम पंचायत श्रेणी के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार मिला है? तो कौन सी ग्राम पंचायत है जिसने गोल्ड अवार्ड रिसीव किया है ग्राम पंचायत कैटेगरी में नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 के दौरान? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का रोहिणी ग्राम पंचायत। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के बारे में देखेंगे तो ये पुरस्कार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। 28वां एडिशन था और इस दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ये अवार्ड दिए गए। ठीक है, स्वर्ण पुरस्कार मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत को जो कि महाराष्ट्र को बिलोंग करता है। स्वर्ण पुरस्कार विजेता को 10 लाख रुपए मिले हैं। रजत पुरस्कार के विनर साबित हुए वेस्ट मजलिशपुर ग्राम पंचायत त्रिपुरा से और रजत पुरस्कार वाली ग्राम पंचायत को मिले हैं 5 लाख रुपए और जूरी पुरस्कार दिया गया है पलसाना ग्राम पंचायत गुजरात को और सुआकाती ग्राम पंचायत ओडिशा को। 2 जूरी पुरस्कार रहे। ठीक है, यहाँ पे जो गोल्ड अवार्ड है वो जरूर याद रखिएगा, ये दिया गया है रोहिणी ग्राम पंचायत को महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 कार रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है यहाँ पे मैक्स वर्स्टैपेन ने जो कि रेड बुल के लिए खेलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये जो वीकली क्लास था आज का ये समाप्त होता है। आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मैं आपको फिर से बता दूं क्योंकि ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास थी तो हमने बहुत क्विकली बस आंसर देखा है हर क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डेप्थ में जाके समझना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला 1 हफ्ते का करंट अफेयर्स वो जो है रेफर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिटेल में सब कुछ पढ़ाया है। ये यहाँ पे टाइम कम होता है इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ओके,
तो लास्ट में हमेशा की तरह आपके लिए हम छोटा सा एक टेस्ट रखते हैं जिससे कि हम ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला। और तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है और मैं आप सबसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सारे लोग इस क्विज़ में पार्टिसिपेट किया करिए। सारे लोग ज़रूर कमेंट में अपना आंसर लिखिएगा, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड हमारा यहाँ सेशन वाइंड अप होता है। और सेशन कैसा लगा आपको, क्लास कैसी लगी, इसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक और टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।